धरती से 109 गुना विशाल सूर्य, जिसके गुरुत्व में सौर मंडल के सभी 8 ग्रह बंधे हैं। 13,91,000 किलोमीटर व्यास वाला सूर्य इतना विशाल कि इसमें पृथ्वी जितने बड़े 10 लाख ग्रह सीधे समा जाएं। इसकी सतह से लेकर केंद्र तक तापमान इतना कि धरती का कठोर से कठोर धातु इसके संपर्क में आते ही भाप बन जाए। सूर्य की सतह का ताप 600 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाहरी ताप 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य से जुड़े इन हैरतअंगेज आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इसे धरती पर साकार करने का सपना भी कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो क्या चीन ने सूर्य से जुड़ी इसी चुनौती को स्वीकार किया? आखिर क्या है धरती का पहला कृत्रिम सूर्य बनाने का पूरा प्रोजेक्ट? चीनी वैज्ञानिकों के तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट का वीडियो हैरान करने वाला है। इससे भी ज्यादा ये खबर कि चीनी वैज्ञानिकों ने सूर्य से 7 गुना ज्यादा तापमान नियंत्रित करने वाला यंत्र तैयार किया। सूर्य का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, कृत्रिम सूर्य का तापमान 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अभी आपने स्क्रीन पर जो कृत्रिम सूर्य का ढांचा देखा वो कितना जटिल है और पूरी तरह मैकेनिकल भी। लेकिन क्या आपको पता है कि असली सूर्य का ढांचा कितना जटिल है? आपको एक आंकड़ा बताते हैं। सूर्य की सतह से धरती पर प्रकाश की किरण पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इसी प्रकाश को सूर्य के केंद्र से सूर्य की सतह पहुंचने में 1 से 1.5 लाख वर्ष तक का समय लगता है। कितनी जटिल है सूर्य की पूरी संरचना। यानी धरती पर हम जिस सूर्य की रोशनी को देखते हैं वो 1 से 1.5 लाख साल पुरानी होती है। अब सवाल है कि इतनी जटिल संरचना वाले सूर्य की नकल करने का ख्याल चीन के वैज्ञानिकों के जहन में आया कैसे? Observe the energy spike here. चीन का ये प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल सन दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। चीन के वैज्ञानिक ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट दुनिया से छिपा कर करते रहे। इस प्रोजेक्ट पर भी चीन काफी लंबे समय से गुप्त तरीके से काम कर रहा था। लेकिन पहली बार चीन ने बीच प्रोजेक्ट की तस्वीरें दुनिया के सामने रखी, वो भी डिटेल के साथ। पहले जरा इसे समझिए। यह असल में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट है। ये कोई मामूली चुंबक नहीं, बल्कि चीन के महा प्रोजेक्ट का दिल है, जिसे आर्टिफिशियल सूर्य कहा जा रहा है। इसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। चीन का प्लान साल 2030 तक इस अजूबे के दम पर बिजली बनाना शुरू करने का है। चीन के वैज्ञानिक इसका सफल परीक्षण पूरा कर चुके हैं। प्रोजेक्ट सफल हुआ तो कभी ना खत्म होने वाली कार्बन मुक्त बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। चीन ने ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और प्रदूषण से जूझने के नाम पर जो किया, उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। क्योंकि चीन का बनाए ये कृत्रिम सूर्य असली सूर्य से ज्यादा पावरफुल। इस दानव जैसे चुंबक को जिस तरह तैयार किया जा रहा है, उसके साइज और वजन की बात सुनकर दिमाग घूम जाएगा। दरअसल चीन के कृत्रिम सूर्य के पीछे का जो साइंस है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है तो गैस एक बहुत ही गर्म और भयानक रूप ले लेती है और इसी को प्लाज्मा कहा जाता है। अब चीन का दावा यह है कि उसके आर्टिफिशियल सन जो प्रोजेक्ट है उसमें प्लाज्मा का तापमान 10 करोड़ डिग्री तक जा पहुंचा, जो कि असली सूर्य के तापमान से करीब 7 गुना ज्यादा है। अब आपके जहन में इसी के साथ ही सवाल उठ रहा होगा कि 1.5 डिग्री तापमान वाले सूर्य के आसपास भी धरती के किसी यान का जाना मुश्किल
मुश्किल है, तो फिर 10 करोड़ डिग्री तापमान को आखिर कैसे नियंत्रित किया गया होगा? सच तो यह है कि दुनिया में कोई ऐसी धातु या कंक्रीट नहीं जो 10 करोड़ डिग्री की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। इतने तापमान का प्लाज्मा किसी भी धातु से बने रिएक्टर की दीवार को जरा छू ले तो लोहे स्टील की मोटी से मोटी दीवार भी भाप बनकर उड़ जाएगी। इसी तबाही को रोकने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय चुंबक को तैयार किया। ये चुंबक रिएक्टर के अंदर ही एक बहुत भयानक और मजबूत मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड उस 10 करोड़ डिग्री गर्म प्लाज्मा को हवा में जकड़ कर रखता है, उसे रिएक्टर की दीवारों से दूर तैरता हुआ छोड़ देता है। ऐसा समझिए हैरतअंगेज मैग्नेट की डिटेल। चीनी वैज्ञानिकों ने इस मैग्नेट को अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार में तैयार किया। ये चुंबक 21 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है, वजन लगभग 582 टन। ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट ITER में इस्तेमाल होने वाले चुंबक से 1.3 गुना बड़ा है। इस चुंबक के अंदर एनर्जी स्टोर करने की क्षमता 3 गुना ज्यादा है। ये चुंबक हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में जोड़ने में सक्षम है और इसी जुड़ाव से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है। चीन के वैज्ञानिकों ने ये दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक 6 साल की सीक्रेट और मुश्किल मिशन में तैयार किया। चीन ने इस बात से पूरी दुनिया को और चौंका दिया कि इस विशालकाय चुंबक को बनाने में उसने किसी दूसरे देश का एक भी पुर्जा नहीं लिया। चीन का कारनामा कोई अचानक हुआ धमाका नहीं है, बल्कि उसकी सालों की प्लानिंग का हिस्सा है। इसके पहले चीन आर्टिफिशियल सन नाम के प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ डिग्री तापमान वाले प्लाज्मा को 1066 सेकंड तक हवा में रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। लेकिन यह प्रयोग भी सूर्य की असल ताकत के आगे शून्य है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर कि ये अपने से 20 लाख किलोमीटर दूर किसी भी चीज को अंदर खींच सकता है। इसी बल को समझने के लिए यूरोपियन एजेंसी ने एक प्रोब रॉकेट सूर्य के सबसे रहस्यमय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए और सूर्य पर कृत्रिम ग्रहण लगाने के लिए भेजा है। सूर्य ग्रहण अपने आप में धरती के लिए जितनी दुर्लभ घटना उतनी ही रहस्यमय, क्योंकि सूर्य की चमक इतनी होती है कि बिना ग्रहण के वो हिस्सा देख ही नहीं सकते। वो हिस्सा है कोरोना, यानी सूर्य का बाहरी मंडल। सूर्य का रहस्यमय कोरोना, तापमान 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस। $375 साल बाद दिखाई देता है धरती के एक हिस्से में पूर्ण कोरोना। सूर्य के बारे में 2 तथ्यों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना ना सिर्फ दुर्लभ दृश्य है, बल्कि अपनी बनावट और तापमान में वेरिएशन यानी विविधता की वजह से रहस्यमय है। इसे समझने के लिए जरूरी है पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति, लेकिन ये इतना दुर्लभ है कि धरती के एक हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण और पूर्ण कोरोना 450 साल बाद ही दिखाई देता है। और जब तक इस कोरोना का पूरा अध्ययन हमारे सामने नहीं होता, सूर्य के भीतरी रहस्यों से पर्दा नहीं हटेगा। सूर्य के इसी रहस्य को समझने के लिए यूरोपियन एजेंसी के दोनों प्रोब यान पूर्ण ग्रहण को रिक्रिएट करने की तैयारी में है। लेकिन कितनी दूरी से और कैसे, पहले ये समझिए। जैसा कि आप ग्राफिकल इमेज में देख रहे हैं, यूरोपियन एजेंसी के 2 प्रोब यान ऑल्क्टा और क्रोनोग्राफ धरती से ऊपर 60,000 किलोमीटर दूर स्थापित किए गए। दोनों के बीच 150 मीटर की दूरी है। ये दोनों प्रोब सूर्य की सीधी रेखा में है। इसमें जो कोरोनाग्राफ यान है, ये खास तकनीक के जरिए सूर्य की रोशनी को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से कोरोना को देख पाना संभव हो पाएगा। इसे आसान भाषा और दृश्य में समझे तो सूर्य की तरफ भेजे गए दोनों प्रोब यान कुछ ऐसे काम करेंगे जैसे आप सूर्य की तरफ अंगूठे को आगे करके उसके क्लोज शॉट्स में सूर्य की किरणों को रोकने की कोशिश करते हैं। यूरोपियन एजेंसी के प्रोब यान इसी तरह के दृश्य अंतरिक्ष में क्रिएट करेंगे, जिससे कि उस कोरोना को देखना आसान हो जाएगा, जिसकी चमक ग्रहण के दौरान इतनी तेज कि नंगी आंखों से देखने पर इंसान अंधेपन का शिकार हो जाता है। अगर आपको याद हो तो 1/3 या 1/4 अंश वाले सूर्य ग्रहण के दौरान ये चेतावनी बार बार दी जाती है कि इसे आप सीधी आंखों से ना देखें। इसी वजह से कोरोना का रहस्यमय तापमान जो कि 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक जाता है।
ये भी एक अनुमानित गणना है, क्योंकि इतना ताप नापने का कोई यंत्र अभी तक धरती पर नहीं बना। बस इसकी चमक के आधार पर सटीक आकलन किया जाता है। दरअसल सूर्य अपने आप में दहकता गैसीय गोला है जो विघटन की क्रिया से लगातार गुजरता है। इसी वजह से हमेशा ज्वलनशील अवस्था में रहता है। सूर्य का पूरा ताप इस प्रक्रिया में रहस्यमयी तरीके से घटता और बढ़ता रहता है।